अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हम स्टूडेंट्स एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके मुकम्मल कॉन्सेप्ट तक जाने की कोशिश करते हैं। जब इंसान इस दुनिया में आया, इसने सबसे पहले जो ज़रूरत महसूस की वो कम्युनिकेशन की महसूस की, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन शुरू की। तो इस इंसान के इर्द गिर्द इस माहौल में बेशुमार चीज़ें थी, उन चीज़ों के बेशुमार नेम्स थे, यानी इन नामों को इंसान ने किया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत महसूस की। तो ग्रामेरियन ने इन तमाम चीज़ों के नामों को नाउन का नाम उन्होंने दे दिया इसको। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को जो इंसान के इर्द गिर्द थे, इसमें बाज़ चीज़ें लार्ज थी, बाज़ चीज़ें स्मॉल थी और बाज़ चीज़ें वाइट थी। इसी तरह बाज़ इसमें से ब्लैक थी मेरे स्टूडेंट्स। तो इंसान ने क्या किया, जो ग्रामेरियन थे उन्होंने इन कैरेक्टरिस्टिक को क्या नाम दे दिया, यानी एडजेक्टिव का नाम दे दिया। और इसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, जो ही वक्त गुजरता चला गया, इंसान ने क्या किया कि उसके जो एक्टिविटीज थे, जो अमाल थे, उनको भी नाम दे दिया। किस चीज को? अपने एक्टिविटीज को। मिसाल के तौर पर जिस तरह के प्ले है, जिस तरह के रन है, जिस तरह के क्लाइम है। तो स्टूडेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक यानी ये एक्टिविटीज हो, इसको पर्टिकुलरली इंसान ने इन नामों में कलमबंद कर दिए। इन नामों को इंसान ने कलेक्टिवली वर्ब का नाम दे दिया कि ये वर्ब है। ये पर्टिकुलरली जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप थी, जो ग्रामेरियन थे, उन्होंने इसको वर्ब का नाम दे दिया। जब ये वर्ब यानी इंसानों को सेटिस्फाई न कर सके, यानी इसमें से इंसानों ने देख लिया कि बाज लोग जो थे वो क्विकली प्लेइंग करते थे, और बाज लोग जो थे वो यानी लेज़िली प्लेइंग करते थे, और इसमें से बाज लोग जो थे वो क्या थे, वो फास्ट रनर थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाज लोग जो थे वो स्लो थे इंतहाई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी बीच में आ गई, यानी एक्टिविटीज की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बीच में आ गई। तो बाज लोग जो थे वो क्या करते थे, वो एनर्जेटिकली क्या करते थे, वो एनर्जेटिकली क्लाइम करते थे। और बाज लोग जो थे वो इंतहाई यानी वो लेज़िली क्या करते थे, वो क्लाइम करते थे। जो ग्रामेरियन थी, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप थी, उन्होंने इन कैरेक्टरिस्टिक को एडवर्ब का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किस चीज़ के बारे में, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। आज हम स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कनेक्टेड है इस लफ्ज़ के साथ, और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर गिरफ्त हासिल करने के लिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो एंड तक मेरे साथ देखें। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब जो है, ए वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एड, यानी ये क्या काम करता है, जिस तरह के एड, यानी एड का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। यानी ये कौन सा चीज ऐड करता है? एक्स्ट्रा मीनिंग्स। एक्स्ट्रा मीनिंग्स जो होते हैं वो ऐड करता है किस चीज को? टू द मीनिंग्स ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के मानों में, एडजेक्टिव के मानी में, या अनदर एडवर्ब के मानी में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउन के बारे में, यानी एडजेक्टिव के बारे में तो हमने पढ़ा था कि ये नाउन के मानी में कुछ ऐड करता है। एडवर्ब के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि ये न सिर्फ वर्ब के मानी में कुछ ऐड करता है, बल्कि एडजेक्टिव के मानी में भी और अनदर एडवर्ब के मानी में भी कुछ ऐड करता है। यानी ये थोड़ा सा इसका जो मैदान है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा वसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको देखिए वर्ब के बारे में हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ा है कि ये वर्ब क्या चीज होता है। ये एक्शन वर्ड जो होते हैं ना किसी सेंटेंस में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यानी वर्ब्स कहते हैं। तो इन एक्शन वर्ड्स को, इसको कुछ ऐड करना, इसके मानी में इजाफा करना,
ये वर्ब का काम। साथ साथ एडजेक्टिव के मानी में भी इजाफा करते हैं, वो आगे जाके एग्जांपल्स में मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट, दिस डॉग जंप्ड क्विकली। अब देखिए जंप्ड एक्शन कहां पर है, एक्शन यहां पर है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहां पे क्विकली जो है, ये जंप जो हुआ है, ये जंप किस अंदाज से हुआ है, वो क्विकली हुआ है। तो ये क्विकली हमें ये बताता है कि इधर जो एक्शन हुए हैं वो इंतहाई तेज हुए हैं, क्विकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आगे, दैट डॉग जंप्ड स्लोली। यहां पे भी डॉग है, यहां पे भी डॉग है, जंप जो है ये वही है, लेकिन यहां पे एक लफ्ज हमने लगाया और इसने हमें बताया कि ये जो जंप हुआ है वो किस तरह हुआ है, वो स्लोली हुआ है, यानी एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किए यहां पर। और हम इस लफ्ज को नाम देते हैं किस चीज का, एडवर्ब का। इसी तरह स्टूडेंट आप इसको देखें, ही इज ए वेरी, अच्छा यहां पे तो वर्ब के मानी में इजाफा किया, क्यों, क्योंकि आप इसको देखें ये भी हमारे साथ वर्ब है, ये भी हमारे साथ वर्ब है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एडवर्ब्स है स्टूडेंट। अच्छा आगे देखते हैं, ही इज ए वेरी टॉल मैन। अब देखिए मैन क्या है हमारे साथ स्टूडेंट्स, आप क्लियरली पिकअप कर दे। मैन हमारे साथ नाउन है, ठाल जो है जब नाउन है तो ठाल में लंबा आदमी, तो ठाल क्या काम करता है, ठाल हमारे साथ एडजेक्टिव का काम करता है। तो जब ठाल एडजेक्टिव हो गया तो फिर ये क्या हो गया, यहां पे देखे ये क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है ना। तो वेरी टॉल, यहां पे इंसान की जरूरत थी ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारे साथ एडवर्ब बन गया, यानी ही इज ए वेरी टॉल मैन, वो बहुत यानी बहुत लंबा आदमी है। तो यहां पे इस टॉल के मानी में कुछ एक्स्ट्रा और भी ऐड कर दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरी यहां पे एडवर्ब है, टॉल एडजेक्टिव है और मेन जो है ये हमारे साथ नाउन है। आगे देखते हैं। अच्छा, द कंडीशन इज मच वर्स। अब देखिए जिस तरह यहां पे उन्होंने एडजेक्टिव के मानी में कुछ ऐड किया, बिल्कुल इसी तरह वर्स को देके, वर्स हमारे साथ स्टूडेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। आप मच को देखें, मच किया है, मच हमारे साथ एडवर्ब है। क्यों स्टूडेंट एडवर्ब है, क्योंकि वर्स जो है ये एडजेक्टिव है, यानी मच वर्स, बहुत ज्यादा खराब होना। तो यहां पे ये क्या है, ये हमारे साथ एडवर्ब है, यानी एडजेक्टिव के मानी में कुछ ऐड किया। यहां पर भी एडजेक्टिव के मानी में इस सेंटेंस में, और यहां पर भी एडजेक्टिव के मानी में कुछ ऐड किया। यहां पे वर्ब के मानी में और यहां पे भी वर्ब के मानी में कुछ ऐड किया। अब रह गया अनदर एडवर्ब, यानी एक तो एडवर्ब तो बजाते खुद एक एडवर्ब होता है, लेकिन कभी कभार ये खुद अपने मैदान में भी, अपने फील्ड में भी कुछ ऐड करता है, अपने भाई को भी कुछ जो है ना ये देता है। तो अब आप स्टूडेंट्स इसको देखें, दिस बुक हैज बीन रिटन क्वाइट क्लियरली। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, आप इसको देखें, ये हमारे साथ वर्ब है रिटन। अच्छा, दिस बुक हैज बीन रिटन क्लियरली, क्लियरली क्या है, ये हमारे साथ स्टूडेंट एडवर्ब है। ये जब एडवर्ब हो गया तो ये तो क्लियरली हमारे साथ एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि एडवर्ब का काम ये है कि ये न सिर्फ वर्ब या एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करता है, बल्कि अपने बाई को भी कुछ ऐड करता है, इसके मानी में भी इजाफा करता है। सो ये वाला जो क्वाइट है ये यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में कुछ ऐड करता है। अच्छा, डोंट टॉक सो फास्ट, इतने तेज बात न करे, डोंट टॉक फास्ट। हम सिर्फ ये भी कह सकते थे स्टूडेंट्स, ये फास्ट जो है ये हमारे साथ एडवर्ब है, और ये सो जो है ये क्या करता है, ये इस दूसरे बाई के मानी में कुछ ऐड करता है। सो हम कहते हैं कि ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये वाला जो सो है ये क्या काम करता है, ये अपने बाई को कुछ देता है, उसके मानी में कुछ ऐड करता है। सो ये स्टूडेंट 6 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहले 2 सेंटेंसेस में यानी एडवर्ब जो है वो वर्ब के मानी में कुछ ऐड करता है, और इन बीच में जो 2 सेंटेंसेस है ये एडजेक्टिव्स के मानी में, जिस तरह के टाल है, जिस तरह के वर्स है, इसके मानी में कुछ ऐड करता है। और लास्ट 2 सेंटेंसेस जो है ये अनदर एडवर्ब यानी अपने बाई को या अपने ग्रुप के मेंबर को
कुछ ऐड करता है, जिस तरह के क्लियरली है, क्लियरली के मानी में क्वाइट इजाफा करता है, फास्ट है ये भी एडवर्ब है और फास्ट के मानी में सो इजाफा करता है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होगा। अब चलते हैं इसके मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स या टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में हम सबसे पहले इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन तीनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। वो क्या है, वो कौन कौन से है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है एंड एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर को अगर हम देखें, यानी एडवर्ब मैनर का मतलब होता है अंदाज, किसी भी काम के करने का अंदाज होता है। यानी कोई भी काम जब होती है, स्लोली होती है या तेज होती है, या कोई भी जो है ना अमल जो होती है वो साफ शफाफ अंदाज से होती है या वो धुंधले अंदाज से होती है। तो इसी तरह यानी ये हर काम के करने का अपना एक कुछ एक मैनर होता है, एक अंदाज होता है। इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर में यानी क्लॉथ करते हैं। अच्छा, इट टेल्स हाउ एन एक्शन टेक प्लेस। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आपने हाउ को देखना है। ये हमें एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि एक अमल कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको ये किस चीज का जवाब होता है? हाउ या इन व्हाट मैनर, हाउ एंड इन व्हाट मैनर। यानी इसकी मदद से आपको एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, एग्जांपल्स को स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे। शी रीड्स क्लियरली। अब देखिए रीड्स को आप देखिए ये हमारे साथ वर्ब है, यानी शी रीड्स हाउ। सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये आपको बताता है किस चीज के बारे में? यहाँ पर जो एक्शन होती है उसके बारे में आपको बताता है कि ये बंदा जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी पढ़ता है वो क्लियरली पढ़ता है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमारे साथ हो क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है हमारे साथ। अच्छा, और टीम प्लेज वेल। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, हमारा टीम जो है प्लेज, उन्होंने खेल किया किस अंदाज से, यानी हाउ या इन व्हाट मैनर प्लेज। सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर वेल जो है ये हमारे साथ तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है स्टूडेंट्स। द आर्मी फॉट ब्रेवली। द आर्मी फॉट हाउ, कैसे लड़ी, और इन व्हाट मैनर या किस अंदाज से लड़ी। सो यहां पे हमें बताया जाता है कि ये कावर्डली नहीं लड़े बल्कि ब्रेवली लड़े। सो जब ब्रेवली लड़े तो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हिज ब्रदर वर्क्स हार्ड, यानी वर्क्स किया, काम किया, बट इन व्हाट मैनर या हाउ, कैसे किया। तो यहां पे एक अंदाज बताया जाता है। सो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एडवर्ड आंसर्ड मी सैडली। अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, एडवर्ड ने जवाब तो दिया है लेकिन किस अंदाज से दिया है, यानी उसके जवाब में परेशानी थी। सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। इन जवाब तो दिया लेकिन इन व्हाट मैनर या हाउ। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एडवर्ब यानी वर्ब में जो एक्शन हुआ है वो किस अंदाज से हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। इसका जवाब आपको यानी इस किस्म के अल्फाज में क्लियरली, वेल, ब्रेवली, हार्ड, सैडली, इस किस्म के अल्फाज में स्टूडेंट्स आपको मिलेगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे साथ है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह, यानी एक ऐसा एडवर्ब, एक ऐसी लफ्ज जिसमें जगह बताई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इट इंडिकेट्स, ये हमें बताता है, ये हमें क्या चीज बताता है? द प्लेस ऑफ एन एक्शन, किसी भी अमल की जगह को हमें बताता है। यानी ये किस चीज का जवाब है? ये वेयर का जवाब होता है स्टूडेंट्स। इसका बहुत एहतियात रखना, यानी जब भी आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क ए क्वेश्चन बाय द वर्ड वेयर। सो आपको फिर इसका जवाब मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये किसी भी एक्शन का, किसी भी अमल का या एक्टिविटी जो हुई है, जो वर्ब में हुई है, यानी उसकी जगह को जो है ना वो इंडिकेट करता है। सो एग्जांपल्स को आप देखिए स्टूडेंट, स्टैंड देयर प्लीज, मेहरबानी करके वहां पे खड़े हो जाए। देखिए वहां पे। सो देयर क्या है? ये तो हमारे साथ वर्ब हो गया। ये देयर जो है ये हमें क्या
ये हमें जगह बताता है। सो जब जगह बताता है तो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कम हेयर टू सी यू, इधर आ जाए ताकि मैं तुम्हें देखो। अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, कम हेयर, इधर आ जाए, ये वर्ब बन गया। सो हियर क्या चीज है? हियर यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही लुक्ड अप टू द स्काई, उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऊपर, अब देखिए ऊपर कोई जगह की तरफ इशारा है, तो यहां पे ये क्या चीज बन गया? ही लुक्ड, उन्होंने तो देखा, किधर? अप। सो अब जो है स्टूडेंट, ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यानी आसान सा फार्मूला है, आसान सी मैकेनिज्म है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। सो अब स्टूडेंट ये यहाँ पे यानी इसके साथ यानी वर्ब के साथ कनेक्ट है। वर्ब की अमल, एक्टिविटी की जगह बताता है कि उन्होंने देखने का जो अमल किया है इस बंदे ने, उन्होंने किधर किया है? अप, ऊपर देखा है। देखिए ऊपर, जगह नीचे भी है, साइड में भी है, लेकिन ऊपर। यहां पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, ही केम, वो आया, लेकिन कहां पर? इन, कमरे के अंदर आया। ठीक है स्टूडेंट। तो इन जो है ये हमारे साथ यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। अच्छा, नेक्स्ट आप इसको देखें स्टूडेंट, माय फादर वेंट आउट। माय फादर वेंट, एक अमल किया मेरे फादर ने। वो किस चीज का अमल किया? कहां पर गया? वेंट आउट, बाहर चला गया। सो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कमरे के अंदर नहीं आया बल्कि बाहर चला गया। तो इसी तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। यानी व्हेन दे टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ एन एक्शन, इसको हम फिर क्या कहते हैं? इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ। जिस तरह के उसके नाम से जाहिर है, जिस तरह के यहां पे प्लेस से जाहिर था, मैनर से जाहिर था, बिल्कुल यहां पर भी स्टूडेंट आप इसको देखें, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी अमल का जो टाइम होता है, कोई काम कब होती है, यानी अब होती है, पहले हुई है, या आने वाले वक्त में होगी। जिस तरह यहां पे ये वियर का जवाब था स्टूडेंट्स, यहां पे ये हाउ का जवाब था, यानी बिल्कुल इसी तरह यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये व्हेन का जवाब होता है। स्टूडेंट, आपको व्हेन की मदद से सवाल करना पड़ेगा तो इसका जवाब आपको मिलेगा। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, शोज, ये हमें दिखाता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी अमल का जो टाइम होता है वो हमें बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको देखो, आई हैव सीन हिम बिफोर। आप बिफोर को देखो, यहां पे जो देखने का अमल हुआ है ये कब हुआ है? यानी बिफोर, पहले हुआ है, वक्त बताता है। मैं उसे देख चुका हूं, व्हेन, कब? बिफोर। जवाब आ गया ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे साथ बिफोर जो है ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, ही वर्क्स डेली, ही वर्क्स वो काम करता है, व्हेन, यानी डेली। डेली का जो लफ्ज है ये हमें क्या चीज बताती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट आप इसको देखें, द फाइनल विल सून केम, यानी केम जो है ये हमारे साथ वर्ब है, सून, जल्द ही, कब? यानी जल्द ही। तो यहां पे ये क्या हो गया? ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ यानी टाइम हो गया। नेक्स्ट, आई मेट हिम 2 years ago। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, मैंने उससे मुलाकात की, कब मुलाकात की? यानी 2 years ago। एगो को देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये इसका जो वर्ब है, यानी यहां पे जो मुलाकात हुई है इसका टाइमिंग बताता है। सो यहां पे हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अच्छा, टॉम वेंट यस्टरडे। स्टूडेंट टॉम गया, लेकिन कब? व्हेन। आपको जवाब मिलेगा कि ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, एक सेंटेंस ऐसे आ गई स्टूडेंट्स कि इसमें ये तीनों एडवर्ब इस्तेमाल है, तो फिर आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? यहां पे मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है और ये सेंटेंस जो है ये गलत है। आप इसको देखो, ही केम क्विकली हियर यस्टरडे, यानी इसमें 3 एडवर्ब इस्तेमाल है, क्विकली, हियर एंड यस्टरडे। आप इसको देखें, यानी क्विकली क्या है? क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये प्लेस है और ये टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैनर, ये प्लेस और ये
टाइम। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी भी सेंटेंस में यानी 3 एडवर्ब इस्तेमाल हो जाए तो आप इस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे MPT। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चीज का एरर आते हैं, तो इसका आपने काफी ख्याल रखना है। मैनर, प्लेस एंड टाइम, इसको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, यहां पे ही केम क्विकली, पहले हमने मैनर लगाया, इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाया, इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे। आप इसको देखें नीचे वाले सेंटेंस को, सारा सिंग्स नाउ। अब देखिए यहां पे पहले टाइम आया, इसके बाद आप इसको देखिए मैनर आया, और इसके बाद हमारे पास प्लेस आया, यानी ये TMP आ गई। ठीक है स्टूडेंट, TMP, टाइम, मैनर एंड प्लेस। सो ये गलत है और ये वाला फार्मूला जो है ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको किस तरह करना पड़ेगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी सेंटेंस आ गई तो आपने इसको काटना है और इसको आपने क्या करना है, यानी इसको आपने यहां से उठाना है और यहां पे जो है ना आपने इसको रखना है। सारा सिंग्स स्वीटली आउटडोर नाउ, आपने नाउ को यहां पे ले आना है, तो फिर जो है ना आपका यह सेंटेंस करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट काइंड्स के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करते हैं और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स दोनों मैंने पैर की शक्ल में लिखे हैं। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्ड हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स हाउ ऑफन, यानी इट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी जब आप जानना चाहते हैं कि आया ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, तो आप अपने आप से हाउ ऑफन के बारे में सवाल करें, तो फिर जो है ना जब आपको जवाब मिले तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट्स आप इसको देखें, ही केम ट्वाइस। अब ही केम हाउ ऑफन, यानी केम के ऊपर जब आप पहुंचे, ये तो वर्ब है ना, तो आप सवाल करें ही केम हाउ ऑफन ट्वाइस, तो जवाब मिल गया। ये ट्वाइस जो है ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखे, टॉम ऑफन टॉक्स अबाउट मैथ्स। अब इसको देखे, टॉम टॉक्स यानी टॉक्स के ऊपर जब आप आ गए, ये वर्ब है हमारे साथ, तो आप अपने आप से सवाल पूछे टॉम टॉक्स हाउ ऑफन, तो ऑफन जो है यहाँ पे बजाते खुद जो है ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हमें बताता हाउ ऑफन का मतलब कितनी मर्तबा, यानी तो ये इसका जवाब जो है ये आपको जब मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वर्ड्स यानी वो वर्ड्स बिरो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अच्छा शी ऑलवेज जॉइन्स द पार्टीज। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखें, शी जॉइन्स हाउ ऑफन, तो अब आप जॉइन्स हाउ ऑफन ऑलवेज, यानी वो कितनी मर्तबा पार्टीज को ज्वाइन करती है, तो इसका मतलब ये हो गया ऑलवेज में जो है ना यहाँ पे ऑलवेज को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आगे स्टूडेंट्स, ही टोल्ड मी दिस स्टोरी अगेन, ही टोल्ड मी, टोल्ड हाउ ऑफन ही टोल्ड, तो आपको जवाब मिलेगा मी में नहीं मिलेगा, दिस में नहीं मिलेगा, स्टोरी में नहीं मिलेगा, अगेन उसने मुझे दोबारा बताई स्टोरी, तो यहाँ पे अगेन जो है ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट को देखे, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली। आई टॉक, मैं बात करता हूँ, टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से, यानी ये वर्ब है हाउ ऑफन आई टॉक, तो आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंटली में। सो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा माई में या टू में या फ्रेंड्स में, यहाँ पे आपको हाउ ऑफन का जवाब नहीं मिलता है। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट्स, ये आपको ये चीज बताता है कि एक एक्शन जो है ये कितनी मर्तबा वाक़या हुई। स्टूडेंट्स अब चलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की जानिब। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वो किस किस्म का है? अच्छा, दिस काइंड ऑफ एडवर्ब प्राइमरीली टेल्स द लेवल ऑफ एन एडजेक्टिव,
क्योंकि एडवर्ब की तारीफ में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये बात हमने कही थी। सो ये कैसा एडवर्ब होता है स्टूडेंट्स जो कि प्राइमरीली अवलीन तौर पर टेल्स द लेवल ऑफ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का लेवल हमें बताता है, वो मैं आपको एग्जांपल्स में बताता हूँ। एंड सम टाइम ऑफ अनदर एडवर्ब, और बाज दफा किसी और एडवर्ब का लेवल भी बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसके बारे में आपने काफी ख्याल रखना होगा, यानी क्योंकि ये डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं करता है वर्ब को, यहाँ पे एडजेक्टिव में अक्सर जो है ना वो इसके मानी में कुछ ऐड करता है। अच्छा, ये किसका जवाब होता है? हाउ मच का जवाब होता है। इन व्हाट डिग्री, इसके अलावा टू व्हाट एक्सटेंट। हाउ मच तो क्लियर है स्टूडेंट्स आपके लिए, इन व्हाट डिग्री किस लेवल तक या किस हद तक हो। यानी इन 3 सवालों की मदद से, यानी ये 3 क्वेश्चंस आप करेंगे अपने आप से वर्ब के बारे में, तो फिर जब आपको जवाब मिलेगा तो ये क्या चीज होगी, ये आपके लिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी। क्योंकि यानी इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने ये 2 अल्फाज लिखे हैं यहाँ पे, यानी प्राइमरीली ये एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करता है एंड सम टाइम ये एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है। अब एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स देखें, शी इज सो हैप्पी, यानी शी इज हैप्पी, हैप्पी जो है ये हमारे साथ यहाँ पे एडजेक्टिव है स्टूडेंट। तो सो को देके, सो किसको डिस्क्राइब करता है? यहाँ पे हैप्पी को डिस्क्राइब करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे सो जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ यहाँ पे यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, और इसने हैप्पी के मानी को कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया। हम ये भी कह सकते थे शी इज हैप्पी, लेकिन जब हमने कहा शी इज सो हैप्पी, वो बहुत खुश है, इसने थोड़ा सा इसमें और भी जो है ना एडिंग कर दी। अच्छा, ही इज फुली इक्विप्ड विद इंफॉर्मेशन। अब देखिए इक्विप्ड जो है ये हमारे साथ एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ ठीक बात है डायरेक्टली नाउन तो नहीं है, लेकिन ही इज इक्विप्ड, ये ही को डिस्क्राइब करता है इक्विप्ड। सो इक्विप्ड को कौन डिस्क्राइब करता है? इक्विप्ड को यहाँ पे फुली डिस्क्राइब करता है। तो ये फुली जो है ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने इक्विप्ड को क्वालिफाई किया। अच्छा, ही इज टू कॉशियस ड्यूरिंग इलनेस, ही इज टू कॉशियस, ही इज कॉशियस। कॉशियस हमारे साथ एडजेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि कॉशियस जो है ये इसको डिस्क्राइब करता है, यानी एडजेक्टिव का काम ये है कि ये तो या तो नाउन या प्रोनाउन के मानी में कुछ ऐड करता है। सो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कॉशियस है, ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ड्यूरिंग इलनेस, बीमारी के दौरान हो। अच्छा, द वाटरमेलन इज ऑलमोस्ट रेडी। अब देखिए स्टूडेंट, ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट रेडी यानी तकरीबन तैयार है। क्या चीज तैयार है? वाटरमेलन। अब देखिए रेडी किसकी खासियत बयान करता है? ये यहाँ पे वाटरमेलन नाउन को डिस्क्राइब करता है। सो ये तो एडजेक्टिव हो गई। ऑलमोस्ट अब क्या चीज हो गई? ऑलमोस्ट हमारे साथ स्टूडेंट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया। एडवर्ड इज वेरी ट्रिकी, ट्रिकी को देके ये किसको डिस्क्राइब करता है? ये एडवर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो बहुत ट्रिकी है। तो बहुत यहाँ पे हमारे साथ क्या चीज बन गई? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बन गया। ये बात जहन में रखे कि ये जो 5 मैंने बता दिए ये इसके जो पर्टिकुलरली यानी बड़े बड़े मोटे मोटे टाइप्स थे वो यही 5 है। यानी इससे आगे भी चंद छोटे छोटे एडवर्ब्स है उसके ऊपर बात करते हैं। आइए आगे मूव करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स टाइप ऑफ एडवर्ब्स में जो 5 मोटे मोटे टाइप्स थे उसके काइंड्स थे उस पर हमने तफसीलन बात की। ये चंद छोटे छोटे एडवर्ब्स जो है मैंने आपके लिए लिखे हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर यानी छोटी पॉइंट की तरफ चलते हैं फिर वो उठाते हैं किस मकसद के लिए? यानी ट्रिक करने के लिए या डिसीव करने के लिए। तो इसी वजह से इसका सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट इसके ऊपर देखते हैं। एक हमारे साथ होता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। अच्छा, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन किस किस्म के एडवर्ब्स होते हैं? ये मेरे स्टूडेंट्स इसमें यकीन दहानी होती है। ठीक है, एफर्मेशन का मतलब होता है इसमें यकीन दहानी की बात होती है। किस तरह? आप इसको देखें, श्योरली यू आर ए ग्रेट मैन।
अब देखिए यू आर ए ग्रेट मैन, अब देखिए यकीन दहानी कराता है, श्योरली यकीनन आप जो है एक ग्रेट मैन है। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है हमारे साथ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट को देखे, ही विल सर्टनली रिटर्न। अच्छा ही विल रिटर्न, वो वापस आएगा, ठीक बात है, प्रॉब्लम नहीं है, ही विल सर्टनली, लेकिन यकीनन यानी सुनने वाले को थोड़ा सा यकीन दहानी यानी बावर कराया जाता है कि बंदा जो होगा वो रिटर्न होगा। तो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ नेगेशन की तरफ के। एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी नेगेशन का लफ्ज़ जो है नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो एडवर्ब ऑफ नेगेशन हमारे साथ इस किस्म के अल्फाज होते हैं, नट को देके यहाँ पे, इसी तरह इधर भी है ये वाला और ये वाला, नहीं जिधर भी ऑक्सिलरी में इसी तरह नट इस्तेमाल होता है हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के साथ इस्तेमाल है। आप इसको देख के सारे इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स लगे हैं, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं एडवर्ब। तो ये जितने भी नॉट है यहाँ पे इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि ये किसके साथ लगे हैं, ये वर्ब के साथ लगे हैं और वर्ब के मानी में जो इजाफा करता है हम इसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन किसको कहते हैं? रीजन का लफ्ज जो है ये क्लियर है आपके लिए, वजह जो होती है ना किसी भी चीज का हम इसको रीजन कहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इशू, इस इशू के पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है, तो हम वजह बताते हैं। यहां पे एग्जांपल्स को स्टूडेंट देखें, ही इज ऑलवेज लेट, देयरफॉर ही हैज कम अर्ली टुडे, ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट आता है। अच्छा देयरफॉर इसी वजह से। अच्छा रीजन कहां पर, वजह कहां पर बताई जाती है, तो आप मेरे स्टूडेंट इसको देखें, ये देयरफॉर का जो लफ्ज है ये हमें वजह, देयरफॉर ही हैज कम अर्ली टुडे, इसी वजह से आज ये बंदा जो है ये वक्त पर आ चुका है। तो देयरफॉर जो है ये हमारे साथ यहां पे एडवर्ब ऑफ रीजन है, इसमें आप बिल्कुल जो है ना धोखा ना करें। ये रीजन बताता है इस सेंटेंस में किसी एक्टिविटी का यानी किसी अमल का रीजन बताता है कि यह बंदा जो आया है अमल किया है ये क्यों किया है। सो ये जो पॉइंट है ये इधर छुपा हुआ है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। अच्छा he is hence able to take charge, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो किसी बंदे की खूबियां बयान करता है कि उसमें ये खूबी है वो खूबी है, तो फिर उसने आखिर में कहा इसी वजह से he is hence able to take charge, यानी hence का मतलब होता है ये रीजन बताता है, ये वजह बताता है कि इसी वजह से जो है ना वो इस काबिल है कि वो यानी चार्ज ले ले जिम्मेदारी का, यानी उसको स्टार्ट करे। यानी तो hence जो है ये हमारे साथ यहां पे एडवर्ब ऑफ रीजन है मेरे स्टूडेंट्स। एक इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की बात भी होती है, यानी कम इस्तेमाल होता है लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है। आइए देखते हैं इसके ऊपर। आप इसको देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे साथ अल्फाज है, एक वियर है, व्हेन है, वाई है, हाउ है, यानी ये ऐसे अल्फाज है कि मैं आपको इब्तिदा में बताता हूँ कि ये हमारे साथ यहाँ पे एज एडवर्ब इस्तेमाल है। तो ये किस किस्म के एडवर्ब है मैं आपको बताता हूँ। वेयर इज माई ब्रदर। अच्छा हम इसको ये बात आप जहन में रखें कि ये जितने भी है इस किस्म के अल्फाज ये एडवर्ब है, लेकिन किस किस्म के, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है, ठीक है। अच्छा इंटरोगेटिव एडवर्ब में फिर थोड़ा सा आगे भी इसमें कांट है। वेयर इज माई ब्रदर, मेरा भाई जो है वो कहाँ है, तो ये जगह बताई जाती है। तो ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ यानी प्लेस है यहाँ पर, और यानी कि मेरे भाई किस जगह पर है, तो यहां पे ये जगह पूछता है। सो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। इसी तरह व्हेन डिड यू कम बैक, यानी आप कब वापस आए, तो यहां पे ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बारे में हमने यानी तफसील से पढ़ा है। तो इसी वजह से यहां पे क्योंकि ये हमसे टाइम डिमांड करता है, किस चीज का, एक्टिविटी के टाइम का, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, रीजन बताए, वजह बताए। सो ये व्हाई जो है ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ यानी रीजन है। जिस तरह यहाँ पे हम रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स व्हाई की मदद से हमसे रीजन मांगा जाता है। यानी ये बिल्डिंग
कितना बुलंद है, हाई है, तो ये डिग्री पूछता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके सामने सारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के। उम्मीद रखता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा।